लिटिल डैनियल। जब भी मैं लिटिल डैनियल का नाम लूंगा तब तुम्हें क्या याद आएगा? एक मोटा सा भद्दा सा लड़का जिसको फाइटिंग बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल सही, सबको यही याद आता है जब हम लिटिल डैनियल का नाम लेते हैं लुकिज्म में। मैं जानता हूँ जब भी लिटिल डैनियल की बात होती है लोग उसको काफी हद तक इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो उसकी दूसरी बॉडी है मतलब बिग डैनियल, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम लिटिल डैनियल की पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे लिटिल डैनियल की पोटेंशियल की, लिटिल डैनियल कितना ज्यादा स्ट्रांग है आज के टाइम पे, मतलब एलीट गैंग के हिसाब से, और भी लोगों के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो बाद में ये मत बोलना कि हमने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था और इस चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो में स्पॉयलर्स थे। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे लिटिल डैनियल के पास क्या एबिलिटीज है। तो सबसे पहले लिटिल डैनियल एक बहुत ही ज्यादा मोटा और भद्दा सा लड़का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको पता लगा कि उसकी सेकंड बॉडी के साथ साथ उसको अपनी लिटरल बॉडी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब उसको अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तो उसको जरूरत लगी कि उसको वेट लॉस करना है। तो उसका सबसे पहला स्टेप था प्रोग्रेशन के लिए वास्को के साथ वेट लॉस करने का। अब उसने वास्को के साथ वेट लॉस करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो सिर्फ एक कोशिश ही रह गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी डाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स लेता था, वो बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता था, जिस वजह से उसका वेट लूज नहीं हो रहा था। उसका वेट वहीं कांस्टेंट था। वास्को भी कंफ्यूज था कि लिटिल डैनियल का वेट कम क्यों नहीं होता है, जबकि वो मेरा ही रूटीन फॉलो करता है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बंदे का वेट लूज कैसे होगा। खैर, वेट लूज तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डैनियल की बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाती है। और आखिरकार जब डैनियल एंड करता है अपनी ट्रेनिंग वास्को के साथ, तब उसका 1 से 2 किलो वेट लूज हो जाता है, जो कि इतना ज़्यादा इंप्रेसिव फीट नहीं है, लेकिन डैनियल के लिए वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी उस टाइम पर भी। लेकिन धीरे धीरे डैनियल ट्राई करता है कि वो उसी का रूटीन फॉलो करे, मतलब वास्को का रूटीन खुद ही फॉलो करे, और वो धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू हो भी जाता है। जब उसकी ओरिजिनल बॉडी इस फॉर्म में आ जाती है कि वो किसी से लड़ पाए और अपनी इनेट एबिलिटी और इनेट टैलेंट को रिकग्नाइज कर पाए, जो कि है कॉपिंग एबिलिटी। जी हाँ, इसके पास भी वही सेम एबिलिटी है जो कि इसकी बड़ी बॉडी के पास है और जोहान सेओंग के पास है, और एक दो जनों के पास भी है, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वीडियो के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डैनियल जब अपना वेट लूज करता है तब वो देखता है कि लोगन ली उसी के स्कूल में ट्रांसफ़र ले चुका है, और साथ ही साथ वो जोई को परेशान कर रहा है। और डैनियल का जोई के साथ अच्छा खासा बॉन्ड है, मतलब वो उसको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड मानता है, खासकर अपनी इस बॉडी में, तो क्योंकि वो अकेली बंदी थी जो इस बॉडी में डैनियल को एक्सेप्ट करती है। तो डैनियल उससे लड़ने चला जाता है, मतलब डैनियल लोगन ली से लड़ने चला जाता है कि जोई को परेशान करना बंद कर। और डैनियल को लिटरली यहाँ पर समझ में आता है कि वो कॉपिंग एबिलिटी पोजेस करता है, तो वो जैक ली की बॉक्सिंग कॉपी करता है, साथ ही साथ वास्को की मुए थाई भी कॉपी करता है, और 3-4 हिट्स लोगन ली को पेल देता है। लेकिन यहाँ पर डैनियल इतना ज़्यादा रेडी भी नहीं था कि वो लोगन ली से परफेक्टली लड़ पाए और लोगन ली को हरा ही पाए। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि डैनियल यहाँ पे लोगन ली को हराने नहीं गया था, डैनियल यहाँ पे सिर्फ जोई को बचाने गया था, और इसलिए वो शर्त भी लगाता है लोगन ली से, क्योंकि उसको पता है कि वो लोगन ली को इस कंडीशन में तो नहीं हरा पाएगा। और वो इस कंडीशन में क्यों नहीं हरा पाएगा? इस कंडीशन में वो भले ही मूव्स को कॉपी कर ले, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ना ही उसकी बॉडी के पास इतनी ज़्यादा स्पीड है कि वो मुए थाई को और बॉक्सिंग को इतने अच्छी परफेक्शन से कॉपी कर पाए। और अगर वो कॉपी कर भी लेता है तो उसकी आर्म्स इतनी ज़्यादा फ्लफी हैं कि चाहे वो लोगन ली को कितना ही मार ले, लेकिन वो उसको उस लेवल पे हर्ट नहीं कर पाएगा जिस लेवल पे जैक ली या फिर वास्को अपने ओपोनेंट को हर्ट कर पाते हैं। और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे डैनियल सिर्फ शर्ट जीतने आया है, और डैनियल जीत भी जाता है, क्योंकि लोगन ली यहाँ पे अपना राइट हैंड यूज कर लेता है, और डैनियल ने ये बोला होता है कि अगर तूने अपना राइट हैंड यूज किया तो तेरे को जोई को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होती है। इसी के बाद डैनियल ट्रेन करता है अपने आप को सोफिया के साथ ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ स्टीव होंग, जो कि जे होंग का डैड है, ताकि वो थर्ड एफिलिएट आर्क में घुस पाए, क्योंकि इस बॉडी के साथ, मतलब इस मोटी और भद्दी बॉडी के साथ, तो उसको वीवी क्लब में पैर भी नहीं रखने दे रहे थे। इसलिए वो उसका 40 kg वेट लूज कराती है और उसको सिस्टेमा में ट्रेनिंग देती है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि सिस्टेमा क्या है, तो सिस्टेमा एक टाइप ऑफ रशियन मार्शल आर्ट्स है जो कि रशियन आर्मी में सिखाया जाता है, और वो लोग सोचते हैं कि यही मार्शल आर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक और काफ़ी ज़्यादा एडवांस अटैक्स को यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्ट फॉर्म बना सकता है। और सिस्टेमा एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि सिर्फ रशियन आर्मी मेंस को आता है, और किसी को भी नहीं आता होगा सिस्टेमा सिवाय रशियंस के। रशियन आर्मी मेंस के अलावा सिस्टेमा बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। लेकिन साफ बात यह है कि सोफिया को सिस्टेमा आता है और वही इसको सिस्टेमा में ट्रेन करती है।
जिसको डैनियल यूज करता है शाओलोंग के खिलाफ थर्ड एफिलिएट वाले आर्क में। और ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं क्योंकि शाओलोंग का पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होता है। वो जेक किम से हारता है। जेक किम जो कि प्रिजन में इतने टाइम से ट्रेन कर रहा था और वो गन के ट्रेनिंग मेथड यूज करता है, मतलब पूरे प्रिजन से अकेले लड़ने वाले मेथड्स, तब जाके वो शाओलोंग को हरा पाता है। तो लिटिल डैनियल सिर्फ एक सिस्टम सीख के क्या ही उखाड़ लेता उसका। इसी के बाद डैनियल के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और वो ये होता है कि उसकी सेकंड बॉडी कैप्चर कर लेते हैं वर्कर्स। और वर्कर्स जब उसकी सेकंड बॉडी कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद उसकी ओजी बॉडी रह जाती है। और ये चीज़ डैनियल क्या हम सब भी जानते हैं कि उसकी छोटी बॉडी कितनी ज़्यादा नल्ली थी उस टाइम पे। तो वो जाता है मास्टर गन के पास बनने उनका मास्टरपीस। खैर उसकी सबसे बड़ी फीट यही थी कि वो गन के पास जाता है ट्रेनिंग के लिए और गन उसकी बहुत ही गंदी तरीके से कुटाई करता है, सिर्फ उसको ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसे ही किसी भी नल्ले को ट्रेन नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसा बोलता है जिससे गन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो ये है कि मैं कॉपी कर सकता हूँ। बस ये 3 वर्ड, मैं कॉपी कर सकता हूँ और गन इज इम्प्रेस्ड। गन कहता है कि ओके दिखा तूने मुझे क्या क्या कॉपी किया है अभी तक। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे, मतलब इसी मोमेंट पे डैनियल हक देता है। डैनियल हक देता है, बहुत बुरी तरीके से हकता है कि वो गन के ऊपर सारी टेक्निक्स यूज करने की ट्राई करता है एक साथ, वो भी अनरिफाइंड। मतलब उसको एक भी टेक्निक में मास्टरी नहीं है, फिर भी वो गन पे सारी चीजें यूज करने की कोशिश करता है। चेयर मारने की कोशिश करता है, काली आर्नेस यूज करता है, गन के क्यूकशिन कराटे उसी के खिलाफ यूज करता है और हार जाता है, हर बार हार जाता है। इवन आइकीडो भी यूज करता है लेकिन गन के ऊपर इतना सा भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर वो गन को आइकीडो थ्रो से फेंक देता है और गन कहता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अब मैं तेरे को ट्रेन करूंगा। और गन उसकी कुटाई करके उसको घसीट के ले जाता है। सोच के देखो कि गन इन छोटे मोटे में तो इंटरेस्ट भी नहीं लेता। बिना इंटरेस्ट के जब वो डैनियल को एक दो मुक्के में सिमटा सकता है तो गन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। खैर यहाँ पे हम गन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ डैनियल को गन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल उसकी जूती बराबर कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डैनियल उसकी जूती की नोक पे भी नहीं आता और उसके बाद भी गन उसको ट्रेन करता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि गन का मास्टरपीस, मतलब डैनियल को गन का मास्टरपीस बोला जाता है अब। और डैनियल गन का मास्टरपीस होते हुए उस चीज़ को प्रूव भी करता है क्योंकि वो भिड़ जाता है जीचांग क्वाक से, जो कि फर्स्ट जनरेशन किंग्स में सबसे ऊपर आता था। मतलब वो सारे किंग्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग था। और डैनियल का लक देखो, उसको लड़ने को भी सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग ही मिला और वो जीचांग क्वाक के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ाई करता है। वो अपनी सारी टेक्निक्स यूज़ करता है जीचांग क्वाक पे, उसको जितनी भी टेक्निक्स आती है। लेकिन जीचांग क्वाक तो जीचांग क्वाक है यार, वो फर्स्ट जनरेशन में ऐसे ही नहीं किंग कहलाता था और वो भी द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग। हाँ ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सेओंजी युग के लेवल पे नहीं था। वो सेओंजी युग कीटे किम और साथ ही साथ जेम्स ली को नहीं हरा पाया था, लेकिन वो बाकी सब में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे डैनियल उससे टो टू टो लड़ाई करता है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो जेम्स ली को कॉपी कर लेता है। मतलब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का जो फियर था, मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो मॉन्स्टर था, वो उसको कॉपी करता है, उसके इनविजिबल अटैक्स कॉपी कर लेता है। तुम्हें नहीं पता तो जेम्स ली इनविजिबल अटैक्स यूज़ करता है, मतलब वो इतनी स्पीड पे होते हैं कि कोई भी ओपोनेंट आते हुए उसे नहीं देख पाता है। लेकिन वो एक चीज़ मैच नहीं कर पाता है, वो है जेम्स ली की स्पीड। पर ओके, इसके बीच एक और नई चीज़ होती है और वो ये है कि हमें पता लगता है कि लिटिल डैनियल के पास भी यूआई मोड है। उसकी बड़ी बॉडी के साथ साथ उसके पास भी यूआई मोड है और अनकॉन्शियस मोड में जाने के बाद वो जीचांग क्वाक की बत्ती बनाने वाला होता है, लाइक लेजिट। जीचांग यहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट उसको कहती है कि या तो मर जाओ या फिर इस बंदे को मार दो। और लिटरली वो इसीलिए इसको मारने आ ही रहा होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। ये इसकी कमर वमर की हड्डियाँ तोड़ देता है, लाइक तोड़ देता है, बहुत कम हड्डियाँ तोड़ता है ताकि ये खड़ा बड़ा तो हो पाए। और जीचांग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो ही जाता है, लेकिन उसका मास्टर आके उसको समझा देता है कि नहीं भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों ही अच्छी साइड पे हो, तो लड़ना बंद करो। फाइनली इतनी भसड़ करने के बाद और इतने अलग अलग लोगों से भसड़ करने के बाद लिटिल डैनियल ढूंढ लेता है अपनी बड़ी बॉडी। लेकिन उसकी बड़ी बॉडी यूआई मोड में होती है ड्रग्स के इफेक्ट में, तो वो भी यूआई मोड में चला जाता है। मतलब खैर पहले वो कुटाई खाता है, पहले वो कुटता है अपनी बड़ी बॉडी से यूआई मोड में ही, और उसके बाद वो यूआई मोड के अंदर एंटर करता है अपनी छोटी बॉडी में। और यहीं इसी टाइम हमें पता लगता है कि रूम में जितने भी लोग हैं उनको सबको सरपास कर चुके हैं ये दोनों ही, मतलब लिटिल डैनियल भी उन सबको सरपास कर चुका है जो कि रूम में खड़े हुए हैं। क्योंकि अपने यूआई मोड में आते ही ये दोनों एक ऐसे राक्षस बन जाते हैं जिनको कंट्रोल तो छोड़ो, जिनके आसपास घूमना भी फटकना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि इनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम इनके रिश्तेदार हो, इनके दोस्त हो, ये किसी को भी पेल देते हैं जब ये यूआई में होते हैं।
ओके वेल, तो बात करते हैं इस रूम के अंदर फिलहाल कौन कौन है। तो फिलहाल इस रूम के अंदर है वास्को, वॉरेंचे और जेरी क्वान, और ये तीनों ही छोटे मोटे लोग नहीं है। वास्को ने सारी ब्रेक डेक की फॉरबिडन स्किल सीख रखी है, वॉरेंचे ने मैनेजर किम के साथ ट्रेनिंग करी है, और जेरी क्वान तो वैसे ही इतना ज्यादा पावरफुल है, बट हमारा डैनियल इन सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल इस रूम में अगर यूआई डैनियल की बात करें, मतलब यूआई छोटे डैनियल की बात करें, तो वो इस रूम में इन सबसे ताकतवर है, क्योंकि ये लोग खुद ही मेंशन करते हैं ये लोग इस स्पीड और मोमेंटम से फाइट कर रहे हैं कि अगर ये लोग चाहें तो भी ये इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने इंटरवीन करी तो या तो ये पेले जाएंगे या फिर ये कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाएंगे। तो इन लोगों को अपनी पोजीशन पता है यहाँ पे कि जब दो यूआई मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं तब हम ना ही बीच में बोले तो अच्छा है। वेल, इसी के बाद मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को समिट आर्क याद है, मतलब लुकिज्म के समिट आर्क में जहाँ पर सारे क्रूज मिलते हैं और वहाँ पे डैनियल और यूसियोंग लड़ता है, बट वहाँ पे बड़े डैनियल की लड़ाई होती है यूसियोंग से। बट इसी के बाद हम देखते हैं जब गन डैनियल को ट्रेनिंग दे देता है, मतलब छोटे डैनियल को जब ट्रेनिंग दे देता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूसियोंग और छोटे डैनियल की लड़ाई होती है और यूसियोंग कुत्तों की तरह पिटता है। वेल, अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो छोटा डैनियल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तभी वो एलीट गैंग का लीडर है। वरना बड़ा डैनियल भी एलीट गैंग का लीडर बन सकता था, लेकिन उसने अपनी छोटी बॉडी एक रीज़न की वजह से चूज़ करी, क्योंकि वो जानता है कि उसकी छोटी बॉडी को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर टाइम अपनी परफेक्ट बॉडी पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये चीज़ तभी सीख ली थी जब उसकी बड़ी बॉडी को किडनैप कर लिया था वर्कर्स वालों ने। तो ऑब्वियसली यार तुम्हारे पास फिर तुम्हारी छोटी वाली बॉडी ही बचेगी, और अगर वो मोटी भद्दी होगी तो वो लड़ तो नहीं पाएगी, और बड़ी बॉडी को तो क्या ही रेस्क्यू करेगी। बट ओके, सारी एलीट गैंग के अंदर अभी फिलहाल डैनियल की छोटी बॉडी सबसे ज्यादा पावरफुल है। शायद देखो, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रहा, बट विन जिन हो सकता है डैनियल से थोड़ा बहुत पावरफुल हो, लेकिन बाकी सारे लोग डैनियल से फिलहाल नीचे ही हैं। डैनियल की छोटी बॉडी की बात कर रहा हूँ, कहीं तुम सोचो कि मैं परफेक्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ। और वेल, लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि डैनियल ने स्पीड मास्टरी तो ले ही ली है, मतलब ये श्योर नहीं है कि डैनियल ने स्पीड मास्टरी हासिल कर लिया है या नहीं कर ली है, लेकिन वो लाइनमैन से तेज भाग सकता है, और लाइनमैन ने लाइटनिंग चोई के साथ ट्रेनिंग करी थी, डैनियल ने सिर्फ गन के साथ ट्रेनिंग करी है। तो समझ में आ रहा है ना कि डैनियल की बॉडी किस हिसाब से डेवलप कर रही है। उसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली गन के अलावा, गन से उसने ट्रेनिंग ली, लेकिन गन इज नोन फॉर हिज पावर नॉट फॉर हिज स्पीड। गन की पावर ड्यूरेबिलिटी ही इतनी ज़्यादा है कि उसको स्पीड की कभी इतनी कोई नीड ही नहीं पड़ी है। वेल, विद दैट यहीं पे खत्म होता है हमारा डैनियल का कैरेक्टर एनालिसिस। अगर तुम्हारे पास डैनियल को लेके, डैनियल की छोटी बॉडी को लेके कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई थ्योरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप आउट कर देना। विद दैट बीइंग सेड हम ये वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब सब्सक्राइब फ्री है यार, कोई सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना लेनी है यार, एक सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, दबा दो जल्दी से जाके। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।